हेलो स्टूडेंट्स, मैं जावेद खान आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों के हिंदी व्याकरण से अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। आज मैं आप लोगों के लिए शब्द विचार के बारे में बताऊंगा, इसके विषय में चर्चा करूंगा तथा इसके वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्टिंग में चलते हैं। अध्याय नंबर 3 जो इसका शीर्षक है शब्द विचार, और कह लिया जाए ग्रामर लाइन में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको देखा जाए तो ये होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार। बच्चों, ये शब्द विचार आपका 7th, 6th, 7th ईयर तीनों कक्षाओं के लिए है, क्योंकि इन सभी कक्षाओं में ये चैप्टर्स हैं, तो तीनों कक्षाओं को देखने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द पे, जो हमारा हेडिंग है शब्द। हम ये देखेंगे, इसमें ये हमें देखना है कि शब्द क्या होता है, या कह लिया जाए शब्द किसे कहते हैं, या एक तरफ से ये कह लिया जाए कि शब्द की क्या परिभाषा होती है। तो जैसे अभी इसके पहले हमने आप लोगों को हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के बाद जो 2nd चैप्टर हमने पढ़ाया था, अध्याय नंबर 2 वर्ण विचार से जो हमने पढ़ाया था, वो आपका था, तो हमने वर्ण के बारे में बताया था और उसी के माध्यम से शब्द के भी बारे में बताया था और वाक्य के बारे में बताया था। जैसा कि हमने कहा था, वर्ण की कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन शब्द में ऐसा नहीं। वर्ण अकेला होता है, इकलौता होता है, लेकिन शब्द इकलौता नहीं होता है। वो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों का एक मेल हो जाता है, समूह हो जाता है, यानी कह लिया जाए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णों का जो क्रमबद्ध, जैसे मान लीजिए मिला दिया जाए आ बा सा, अब हो गया बस हो गया, का माल क्या हो गया? कमल हो गया, पान घट क्या हो गया? पनघट हो गया। इस तरीके से देखिए, इसमें सब वर्ण अलग अलग हैं। पा अलग हो गया, ना अलग हो गया, घा अलग हो गया, टा अलग हो गया। तो कुल मिला जुला करके अब इसका जब क्रमबद्ध समूह तैयार किया गया तो ये क्या बन के तैयार हुआ? पनघट। तो ये कुल मिला जुला करके क्या बन गया? वर्ण बन गया, वर्ण बन गया। अब वर्ण में जैसा कि हम देखते हैं कि ये वर्ण कह रहे, सॉरी, वर्ण शब्द बन गया। वर्ण में देखते हैं कि वर्ण अकेले में होता है और शब्द जो होता है वो क्रमबद्ध समूह होता है। तो यहाँ ठीक उसी तरीके से हमने जो दर्शाया है, इस बात को जो यहाँ आपके सामने अंकित किया है, ये देखिए शब्द की परिभाषा हमने अंकित कर दिया है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले, क्या? एक अर्थ जिसका अर्थ निश्चित होता है। अभिव्यक्ति माने करने वाले, वर्णन करने वाले, जाहिर करने वाले। वर्ण समूह यानी अक्षरों का जो समूह होता है, कई अक्षर मिलकर मिलेंगे तभी तो समूह बनेगा। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वही बात कि वर्णों के क्रमबद्ध, हमने यही कहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध को शब्द कहते हैं, और यहाँ दर्शाया गया है कि वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। तो आपकी ये परिभाषा हो गई। चाहे आप शब्द के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं।
अब आइए चलते हैं दूसरे हेडिंग पे, हम विचार करते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण यहाँ दिया गया है। शब्दों का वर्गीकरण, किन किन आधारों पे शब्दों का वर्गीकरण होता है ये हम चर्चा करेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण यहाँ जो आपके व्याकरण में है, यहाँ बच्चों शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर माने गए हैं। कितने आधार पे माने गए हैं? 4 आधार पे माने गए हैं। जैसे नंबर 1 आपका हो जाएगा उत्पत्ति तथा स्रोत, ये दोनों एक बात है, चाहे उत्पत्ति कह लीजिए या स्रोत कह लीजिए। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, अगर क्वेश्चन में स्रोत पूछा जा रहा है कि स्रोत के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण बताइए, तो उत्पत्ति वाला वही बात लिखा जाएगा, और उत्पत्ति का पूछा जा रहा है तब भी वही लिखा जाएगा। तो पहला होता है आपका कि उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, क्योंकि इसके माने ही होता है रचना करना। व्युत्पत्ति के माने ही होता है रचना करना। तो चाहे ये पूछ लिया जाए चाहे ये पूछ लिया जाए, दोनों एक ही बात होगा, के आधार पर। और नंबर 3 जो होता है वो है आपका अर्थ के आधार पर। एक वर्गीकरण किसके आधार पे है? अर्थ के आधार पे है। और नंबर 4 जो आपका दे दिया गया है प्रयोग के आधार पर शब्द। तो बच्चों शब्दों के वर्गीकरण को हम 4 आधार पर वर्गीकृत कर दिए हैं। कौन कौन से आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इसमें हम एक स्टेप लेंगे, उत्पत्ति, इसको लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे या अथवा स्रोत के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारा हेडिंग है। देखिए कि हम उत्पत्ति चाहे कह ले या स्रोत कह ले, इसके आधार पे हम शब्दों को कितने भागों में विभाजन कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको हम यहाँ अंकित कर दिए हैं। तो जान लीजिए उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे यहाँ हमने शब्दों का विभाजन, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 5 भागों में किया है। 5 भागों में हमने अंकित किया है। अब जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ दर्शा दिया गया है, तत्सम शब्द, तत्सम, और दूसरा हो गया तद्भव शब्द, तीसरा हो गया देशज शब्द यानी देशी शब्द भी कह सकते हैं, और चौथा आपका हो गया विदेशी शब्द यानी इंग्लिशतानी जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और 5वां आपका हो गया मिश्रित शब्द। मिश्रित का मतलब मिला हुआ संयुक्त शब्द जिसको कहते हैं। तो बच्चों आज हमने जो बताया, तो यहाँ जो देखिए आप लोगों के सामने अंकित है जितने भी शब्द हम बताए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द तथा मिश्रित शब्द। तो इस प्रकार से आज के जो हमने स्टेप में आप लोगों को बताया, वो बताया शब्द विचार के बारे में। शब्द किसे कहते हैं उसकी चर्चा हमने आपके सामने किया और उसको सोदाहरण दे के समझाया। फिर शब्दों का वर्गीकरण हमने आपके सामने किया, किन किन आधारों पे होता है उसको हमने सोदाहरण दे के समझाया तथा अंकित किया। फिर उत्पत्ति के आधार पे हमने शब्दों का वर्गीकृत किया, सोदाहरण सहित आपको हम समझाए और अंकित करके भी बताए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट से हम फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।